बेंगलुरु में हफ्ता 31 जनवरी 2026 को एक बामकसद समाजी इक़दाम के तहत शानदार इज्तिमाई शादियों की तकरीब कामयाबी के साथ मुनक़द की गई। ये तकरीब CMA ग्रैंड KG हल्दी में मुनक़द की गई, जहां कमज़ोर और गरीब पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले 35 जोड़ों ने बावक़ार और इज्तिमाई अंदाज में रिश्ते अज़दवाज में बंध कर नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। इस इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतमाम कर्नाटक चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से किया गया। इसकी सरपरस्ती और माली मावनत HKBK ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बेंगलुरु के डायरेक्टर CM फैज़ मोहम्मद ने की। तकरीब में रियासत के सीनियर और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की और नवब्याहता जोड़ों को दुआओं और नेक ख्वाहिशात से नवाजा। इज्तिमाई शादी की ये तकरीब न सिर्फ बेहतरीन इंतज़ामात की मिसाल है, बल्कि इसके समाजी और मस्बत असरात को भी खूब सराहा गया। तालीमी इदारों और फलाही तंजीमों के बाहमी ताउन से माशरे में हकीकी और देरपा मस्बत तब्दीली मुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 35 जोड़ों का मिलाप हुआ है। 1400 साल पुरानी जो अहम सुन्नत, कहीं ना कहीं हम फ़र्ज पे तवज्जो है लेकिन सुन्नत पे कम तवज्जो, और ये निकाह ऐसा एक प्रोग्राम है, यानी प्रोसेस है, जिससे दो जोड़ों का, दो लोगों का मिलाप है, साथ ही साथ दो खानदान का मिलाप है। और तीसरी अहम बात है कि आने वाली माशरे की जो प्रोसेस है, जो कंटिन्यूटी है, लाइफ कंटिन्यूटी है, उस दो शख्स को जुड़ा कर उन दोनों की तरबियत, दीनी, तालीमी और उखरवी ज़िंदगी को भी किस हिसाब से इसको संवारना है, वो एक सोच से हमने एक ये मास इज्तिमाई निकाह का एक प्रोग्राम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाजे से प्रोग्राम हुआ। और इससे साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस क्या हुआ कि ना दो लोग, दो कपल बस आज लेके यहाँ पे निकाह खानी नहीं हुई, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी पीछे हुई प्रोसेस, एक दो कपल को आइडेंटिफाई किए, जो कपल को आइडेंटिफाई किए कि वेदर वो मुस्तहिक है, जाकर फिजिकल उनके घरों को वेरीफाई किया गया, घरों के अतराफ महल्ले में और वहाँ की कमेटी के साथ भी डिस्कशन होके उनको वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद फिर नेक्स्ट उनको प्री मैरिटल काउंसलिंग में दोनों, यानी नौशी यानी मर्द और ख़वातीन हजरात दोनों को, और साथ में दोनों ख़ानदान वालों को बिठाकर काउंसलिंग किया गया कि किस हिसाब से आगे आने वाली ज़िंदगी, आगे का सफ़र किस हिसाब से आपको निभाना है, और सबका क्या इसमें रोल है। हर एक शख्स का एक रोल है, उसको बराबर से उनको काउंसलिंग के प्रोसेस से हमने उनको हाईलाइट किया। तो बाद आज हम यहाँ निकाह खानी का एक प्रोग्राम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उलमा कराम यहाँ पे आज मौजूद थे और उनके सरपरस्ती में एक बहुत बड़ा मजमा यहाँ पे एक सुन्नत का एक काम हुआ। आए थे, उन्होंने भी बहुत आपकी तारीफ की और आपके वालिद साहब भी मौजूद थे, ऐसा लगा? मैं खुश नसीब हूँ कि ऐसे बड़ों का सर मेरे सर पे साया है, और ऐसे शख्स जो अपनी एक रोल मॉडल बनाए हैं। ज़मीर साहब अगर देखेंगे, उनके हर एक मोड़ पर एक ऐसा एक पड़ाव रहा है कि वो अपने आप को दीनी और दुनियावी दोनों इससे वो बिल्कुल कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, और सोसाइटी में किस हिसाब से प्रोग्रेस करना है इसके लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं खुशनसीब हूँ कि उन्होंने जो अल्फाज कहे, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तक आज उनकी मसरूफियत, यानी उनको जाना था आज कहीं और बाहर गांव का प्रोग्राम था। जब मैं फ़ोन करके उनको गुजारिश किया तो उन्होंने बस तुम्हारे लिए फैज़ में मेरा प्रोग्राम डिले करके मैं आऊँगा थोड़ी देर के लिए, और वहाँ यहाँ आए और आकर उन्होंने इस प्रोग्राम में शरीक होकर इस प्रोग्राम का उन्होंने बहुत ही एक शान और शौक ये बढ़ाया। शुक्रिया ज़मीर साहब का, और वालिद साहब तो वो मेरे सर के ताज हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ उनके सदके तुफेल से हूँ, और मेरी कोशिश यही रहेगी जो कदम उन्होंने, जो राह उन्होंने दिखाया है, उस राह को हम चले और लोगों के साथ जुड़े, कौम व मिल्लत की हर दर्द सुख दुख के साथ लोगों के साथ जुड़कर जो कुछ भी अल्लाह हम सब से हिदायत दिए हमसे काम ले, और आगे आने वाले दिनों में उन सब की जो मसले मसाइल है
उनकी एक हल एक ढूंढते रहे। सर अपने यहाँ पर दूल्हे को कुछ नसीहत दी है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है मैं निकाह रखूंगा, तो उसकी कल से क्या मैसेज रहेगा? नहीं, निकाह क्योंकि मैं आठ बहनों का मैं एक भाई हूँ, तो मुझे मालूम है वो मेरे 35 बहनें हैं। और अगर जो नौशों से बस यही है कि आप अगर अच्छे रहेंगे, आप नेक रहेंगे, दोनों में मिलाप रहेगा, दोनों का विकार साथ बढ़कर अगर आप बढ़ेंगे तो एक माशरा ऐसा बनेगा जहाँ पे आने वाले दिनों में जो आगे आने अगली नस्ल भी बहुत अहमियत रखती है। तो मैंने नौशों से भी यही कि आपका सब डिटेल्स मेरे पास है और मैं आगे हर एक महीना आपके साथ जुड़ूंगा, मैं चेक करूंगा कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से मेरी बहनों का ख्याल रख रहे हैं, और आप भी अपने हक हलाल की जिंदगी अगर गुजार रहे हैं कि इसके ऊपर मैं जरूर तवज्जो दूंगा। तो ये एक मेरा एक हिसाब से थोड़ी बहुत एक नसीहत थी कि हलाल पे चलिए, हक पे चलिए, इंसाफ पे चलिए। तुम्हारी जिम्मेदारी अभी आ गई है, बढ़ गई है, आप दोनों को साथ में मिलकर एक रेस्पेक्टफुल डिग्निटिफाइड लाइफ आगे जीना है आपको। सर ये जो आपने इवेंट किया है, ये जैसे ये यहाँ पर आए और यहाँ पर ये सब करना पड़ा, ये एक सोशल सर्विस है, लेकिन प्रॉब्लम पॉवर्टी का प्रॉब्लम पॉलिटिकल है। आपके पास कोई लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होना चाहिए। जिस तरह का स्टेटस है आपका, ये शादियां करके छोड़ देना उनकी गरीबों की जिंदगियों में तब्दीली नहीं लाएगा। तो उसके लिए क्या लॉन्ग टर्म प्लान के सिलसिले में कोई सोच है आपकी? तो बहुत अहम सवाल आपने उठाया। तो हमारी कोशिश, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ इस पूरे माशरे में, मेरी एक कोशिश रही है कि जिन कपल्स जो आज शादी हुई है उन दोनों को, यानी अगर वो लड़की है ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट को एक इनकम का एक जरिया हमने आइडेंटिफाई किया है। अगर वो ग्रेजुएट नहीं है तो हमने उनको स्किल्ड बेस्ड ट्रेनिंग दिया है ताकि उनकी आने वाली जिंदगी उन दोनों की इज्जत से हलाल रास्ते से आगे अपना जिंदगी बसेरा करे। तो ये कोशिश हमारी यही रही है कि उनको एक सोर्स ऑफ इनकम बना के फ्रॉम हियर poverty should not be a concern, but they live a respectful life. So this has been my my attempt.